अस्सलाम वालेकुम तालिबात, मैं आपकी टीचर फ़ौज़िया तबस्सुम कामरान। आज हम इकनॉमिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करने के तरीके। ठीक है जी। कौमी आमदनी का तवाज़न हमने देखा था कि कौमी आमदनी जो है वो किसी भी टू सेक्टर इकॉनमी, दो शोबी मईशत, टू सेक्टर इकॉनमी का मतलब है कि जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक और आवाम होते हैं। ठीक है, इसमें कोई तीसरा, इसमें हम ज़राअत या किसी तीसरे इकॉनमी को या किसी तीसरे सेक्टर को हम शामिल नहीं करते, बल्कि हम इसे टू सेक्टर इकॉनमी कहते हैं। टू सेक्टर इकॉनमी में जब हम कौमी आमदनी का तवाज़न मालूम करेंगे तो इसके दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज़ हैं। नंबर 1 जो है वो है मजमूई तलब और मजमूई रसद इज़ इक्वल टू मजमूई रसद, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि y इज़ इक्वल टू C प्लस आई। मैंने आपको बताया था ना कि जो इनकम हमारे पास होती है, कौमी आमदनी जो होती है वो या हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जो हम बचाते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारी आमदनी जो है वो दो हिस्सों का मजमुआ बन जाती है कि ये जो C प्लस आई है, एक्चुअल इसको हम कुल खर्च का नाम देते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम हो गई सारी की सारी। इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन ही है और जो हम सर्फी खर्च करते हैं वो भी हमारी कंजम्पशन होती है। तो आमदनी का लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद हमारा जो दूसरी अप्रोच होगी वो बचत इज़ इक्वल टू सरमायाकारी होगी, यानी कि सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, मैंने आपको बताया है कि जब हम आमदनी का कुछ हिस्सा हम खर्च कर लेते हैं जो हमारी ज़रूरियात होती हैं उस पर, और कुछ रकम हम बचाते हैं, यही बचाई हुई रकूमात जो होती हैं कारोबारी इदारे सरमायाकारी में लगा देते हैं। यानी कि मुल्क की जो कुल कौमी आमदनी है उसको कुल खर्च के बराबर होना चाहिए, तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि कौमी आमदनी हमारी मतवाज़न कैफियत में है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी वक्त ये तवाज़न बिगड़ भी जाए, कुल खर्च कुल आमदनी या आपस में बराबर ना रहें, दोनों में से कोई एक कम ज़्यादा हो जाए, तो ख़ुदकार क़ुव्वतें ऐसी होती हैं जो कि हमारी कौमी आमदनी को फिर दोबारा तवाज़न की तरफ धकेल देती हैं। ठीक है, इसके लिए हम अगली डायग्राम देखते हैं, आपको वाज़े हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लिया है OX में हमने क्या लिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, कौमी आमदनी करोड़ रुपए में। ठीक है, OY जो है उसमें हमने सर्फ और सरमायाकारी मैयर की है, वो भी करोड़ रुपए में। ठीक है जी, ये जो हमारा 45 एंगल का एक आपको ख़त नज़र आ रहा होगा, OH जो है ये हमारा तनसीफ़ी ख़त है, हेल्पिंग लाइन है। ये हमारी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि यहाँ पर कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर रहता है, यानी कि इसका हर पॉइंट इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारा कुल खर्च कुल कौमी आमदनी के बराबर है। यानी कि ये जो कर्व है, ये जो ख़त है, ये y इज़ इक्वल टू C प्लस आई है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, आप इसमें देखें कि हमारा कंजम्पशन का कर्व है, C जो है वो हमारा कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व कौन सा कर्व होता है, जो कि हमारे ख़र्च को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, कि हम अपनी जो हमारी कौमी आमदनी है उसके मुख्तलिफ़ सतहों पर जो हम लोग ज़रूरियात ज़िंदगी पे कितना ख़र्च करते हैं, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ़ सतहों पर जो हम कुछ खर्च करते हैं वो हमारा C कर्व उसको ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कौमी आमदनी की जो मुख्तलिफ़ सतहें हैं उस पर सरमायाकारी फ़िक्स है, ठीक है, वो फ़िक्स है, मुअय्यन है, वो चेंज नहीं होती, तो हमारा कर्व C प्लस आई, जो कि C कर्व के ऊपर आप देख रहे होंगे, C प्लस आई कर्व जो है वो हमारा कुल खर्च के कर्व को ज़ाहिर कर रहा है कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है सतहों पर सरमायाकारी को हमने फ़िक्स तस्वुर किया हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो C प्लस आई कर्व है वो OH कर्व को, ठीक है जी, नुक्ता E पर कता कर रहा है। नुक्ता E पर जब वो इसको कता करता है, इंटरसेप्ट करता है, तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पर हमारी कुल खर्च कुल कौमी आमदनी के
बराबर है, ये हमारी कौमी आमदनी का तवाज़न है, जो कि अब इससे हम अमूद गिराएंगे OX पर, तो आप देखें कि वो हमारी आमदनी कितनी शो हो रही है, 450 करोड़ रुपए, यानी EM जो है वो हमारी वो आमदनी की सतह पे है जहाँ कुल कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर है। फिर अभी मैंने दूसरी एक बात कही थी कि अगर किसी वजह से ये तवाज़न बिगड़ जाता है तो ऑटोमेटिक फोर्सेस होती हैं जो इसको वापस तवाज़न में ले आती हैं। वो कौन सी किस तरह होता है, अब आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं ये कहती हूँ कि हमारी कुल कौमी आमदनी की सतह जो है वो तब्दील होकर 500 करोड़ रुपीज़ हो गई, ठीक है जी। अब हमारा जो कर्व है, आप ये देखें कि जो अब हमारी आमदनी की सतह है वो M-E-M- है, 500 करोड़ रुपए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कम रह गई है, ठीक है जी, और हमारी सेविंग जो है वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर हमारी सेविंग E-F के बराबर हमारी सेविंग है, जो कि हमने कंजम्पशन में जो हमने ख़र्च नहीं की है, ठीक है जी, जो हमने, आप ये कह सकते हैं कि हमने ख़र्च नहीं की, क्योंकि जब हम ख़र्च कम करेंगे तो क्या होगा, अब आप ये मुझे बताएं। आपके जहन में होगा कि ज़ाहिर है जब हम ख़र्च कम करेंगे, बचत ज़्यादा कर लेंगे, तो जिस कदर भी अशिया और ख़िदमत पैदा होती हैं वो सारी की सारी फ़रोख्त नहीं होती हैं, बल्कि वो फ़रोख्त होने से रह जाती हैं। जब वो फ़रोख्त होने से रह जाती हैं तो हमारे जितने भी सरमायाकार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी आमदनियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि उनकी चीज़ें बिक नहीं रही होती। जब उनकी चीज़ें नहीं बिकती हैं तो लोगों को मज़ीद रोज़गार जो है हासिल नहीं होता, और कीमतों में भी कमी वाक़ई हो जाती है। जब कीमतों में कमी वाक़ई होती है, रोज़गार सुकड़ जाता है, तो फिर वो दोबारा से मूव करके पॉइंट E पे आ जाता है, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जो कि हमारा जहाँ पर हम ये कह रहे थे कि कुल कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर है, ठीक है जी। आपको ये समझ आ गया है? इसको दोबारा पढ़ें, आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है, ये तो हमने कहा था कि अगर हमारी कौमी आमदनी बढ़ जाए तो क्या होगा, तो ज़ाहिर है कौमी आमदनी बढ़ने से हमारी सेविंग बढ़ गई और कंजम्पशन कम हो गई। अब दूसरी सूरत में क्या होगा कि जब अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी कौमी आमदनी जो है वो M" हो जाती है, M" और E" हो जाती है, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि M" होने से हमारी कौमी आमदनी 450 करोड़ रुपए से कम होकर 400 करोड़ रुपए हो गई। यहाँ पर अब क्या सिचुएशन है, आप ये देखें कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो हमारी कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और हमारी सेविंग जो है वो कम हो रही है, ठीक है जी। किस तरह? अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग जो हैं वो उधार लेकर भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जब ये उधार लेके खर्च करते हैं तो क्या होता है कि लोगों के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा अच्छी होती है, इन्वेस्टर ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं क्योंकि ख़र्च ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं, इन्वेस्टर की इनकम में इजाफ़ा होता है। एट द सेम टाइम जब इन्वेस्टर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो लोगों को भी ज़्यादा आमदनी हासिल होनी शुरू हो जाती है। जब ज़्यादा आमदनी हासिल होती है तो फिर आमदनी बढ़कर पॉइंट E पर ही आ जाती है और वो कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर हो जाता है। यानी कि हमारा कुल खर्च ज़्यादा हो जाए या हमारा कुल खर्च कम हो जाए, ऑटोमेटिक फोर्सेस जो हैं वो हमारे कौमी आमदनी को दोबारा पॉइंट E पर ले आती हैं और हम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा था? बचत और सरमायाकारी का। ये देखिए जी, ठीक है जी। यहाँ पर आप ये देखें कि केन्स क्या कहता है कि किसी भी मुल्क की जो बचतें हैं वो हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। यानी कि हमारी इनकम, हमारी कौमी आमदनी कब तवाज़न में होगी? जब बचतें सरमायाकारी के बराबर होंगी। इसका मतलब है कि जो कुछ हम बचा रहे हैं वो सब का सब सरमायाकारी में लग रहा है। नो ओवर प्रोडक्टिविटी, नो रिसेशन, और ना ही कीमतें कम है ना ही कीमतें ज़्यादा होने का रुझान है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर ये तवाज़न बिगड़ जाए, यानी कि बचतें या बढ़ जाएं सरमायाकारी से या बचतें सरमायाकारी से कम हो जाएं, दोनों सूरतों में उसी तरह ऑटोमेटिक फोर्सेस जो हैं इनको दोबारा इनका तवाज़न
बहाल कर देती हैं। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें, हमारे पास OX जो है वो आमदनी का कर्व है। यहाँ पर हमने आमदनी करोड़ रुपए में मैयर करनी है, OY पे हमने बचत और सरमायाकारी। ठीक है जी। अब I और I जो कर्व है जो आप देख रहे हैं OX के पैरेलल है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व है। ठीक है, यानी कि OI जो है किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट की सतह है कि OI के बराबर जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है। SS जो कर्व आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव भी है, यानी कि ये OY डैश नीचे से ये स्टार्ट होता है, फिर OX को छूता है और उसके बाद ये पॉजिटिव होता है। किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं हमारी बचतें जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, हम फिर उसको पॉजिटिव करते हैं। OX पे हमारी जब आ जाती है, इसका मतलब OX पे है कि हमारी ना बचत है ना हमारी जितना खर्च है उतनी बचत है। उसके बाद हम इससे पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। आप ये देखें, जब ये कर्व ऊपर जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट के कर्व को कहाँ पे कता कर रहे हैं? पॉइंट E पर। पॉइंट E पर आप देखें कि सेविंग का कर्व इन्वेस्टमेंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। इट्स मीन ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में इक्वल हो जाती हैं, कौमी आमदनी तवाज़न में है। ठीक है जी। EM के बराबर हमारी कौमी आमदनी है जो कि हमारे तवाज़न को ज़ाहिर कर रही है। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि अब हम अपने इक्विलिब्रियम से हम हटते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है तो फिर उसकी कौमी आमदनी की सतह पर क्या असरात होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक सेकंड, सॉरी, हाँ जी, हम देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारी कौमी आमदनी की सतह जो है मतवाज़न सतह OM की बजाय हम OM डैश फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब OM डैश पे आप ये देखें कि हमारी जो बचतें हैं वो सरमायाकारी से ज़्यादा हो गई हैं। अब आप देखें कि हमारी बचतें E डैश G जितनी सेविंग हमारी ज़्यादा है और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? GM डैश। ठीक है, GM डैश के बराबर हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि E डैश G के बराबर हम सेविंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सेविंग पूरी की पूरी जितनी भी हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट में नहीं लग रही। इसका मतलब है कि हमारी आमदनियाँ कम हो जाएंगी क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं हो रही हैं और हम दोबारा पॉइंट E पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारी बचतें सरमायाकारी के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि कौमी आमदनी कम होने लगेगी। जब हम सेविंग कर लेंगे हमारी आमदनियाँ कम हो जाएंगी। दूसरी सूरत में क्या होगा? मैं कहती हूँ कि अगर हमारी कौमी आमदनी जो है उसका लेवल M डैश हो जाता है, यानी कि EM डैश के बराबर हमारी कौमी आमदनी हो गई है, कौमी आमदनी में हमारे कमी वाक़ई हो गई है, उस सूरत में क्या होगा? आप ये देखें कि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सेविंग का कर्व जो है वो E डैश F के बराबर हम जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग कितनी कर रहे हैं? E डैश M डैश। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल है वो हौसला अफजा हैं, लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है, चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, लोगों को आमदनी मिल रही है, जिससे कि हमारी कुल कौमी आमदनी भी फिर बढ़कर E डैश M पे दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास ये होगा कि चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, सेविंग कम हो जाए, सेविंग ज़्यादा हो जाए, हर दो सूरतों में हमारी इनकम जो है ऑटोमेटिक फोर्सेस जो हैं हमारी इनकम को इक्विलिब्रियम पे ले आती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी बचत जो है वो सरमायाकारी के बराबर हो जाती है और तवाज़न दोबारा कायम हो जाता है।